हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं शिवानी शर्मा, आज एक और नए टॉपिक के साथ। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है महाजनपद के ऊपर। महाजनपद गिनती में 16 थे, ये सभी को पता है, और इन्हें षोडश महाजनपद भी कहते थे। महाजनपद एक्चुअल में थे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सबको पता है, एंड लो युग भी आप अभी जो चालकोलिथिक एरा है उसे भी आप अभी तक पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे महाजनपद का टॉपिक। महाजनपद जब राजनीतिक इतिहास जो है भारत का शुरू हुआ, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग वो हुआ मेनली महाजनपद से, और इसका टाइम पीरियड है 600 से लेकर 325। तो जो छठी और सातवीं शताब्दी का मध्य का ईरा है वो हम कंसीडर करेंगे महाजनपद का काल। और मोस्टली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, साउथ में सिर्फ एक महाजनपद है, बाकी मोस्टली जो ये महाजनपद थे वो इंडिया के कौन से पार्ट में थे? नॉर्थ पार्ट में थे। ठीक है। जनपद जो छोटे छोटे ग्रुप थे, आप एक एग्जांपल सपोज कर सकते हैं कि एक गांव है, उसका स्मॉल साइज है, और धीरे धीरे जब गांव की पॉपुलेशन बढ़ती गई उसका साइज बड़ा होता गया और लीडर भी काफी पावरफुल होते गए, तो एक जन से वो मूव हुए महाजनपद की। एक जन आप कंसिडर कर सकते हो एक छोटा गांव, और जब वही गांव एक बहुत बड़े सिटी के अंदर डेवलप हो गया उसे आप कंसिडर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल महाजनपद। ठीक है। महाजनपद जो है वो 16 है, और बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। और जैन ग्रंथ जिसे भगवती सूत्र, उससे भी हमें महाजनपदों की सूचना मिलती है। बट जो बौद्ध ग्रंथ में नाम है और जो जैन ग्रंथ में नाम है, कुछ कुछ में सिमिलैरिटी है और कुछ नाम जो है वो भिन्न प्रकार के हैं। ओके, तो 16 महाजनपद हैं, उनके मैं आपको नाम बताती हूँ, और साथ साथ पढ़ते पढ़ते हमें मैप में भी उन महाजनपदों को देखना है। तो आप ये मैप कंसीडर कर दें, और प्रेजेंटली वो इंडिया में कहाँ पर है वो भी हम देखेंगे, तो इससे आपको समझना और लर्न करना काफ़ी इजी रह जाएगा। आप इस इमेज को देख सकते हो। काशी, काशी ढूंढिए यहाँ पर राइट साइड में काशी है, और उसके साथ है वज्जी, कुरु, असक या अशमक। असक या अशमक जो है वो साउथ में है, आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल साउथ में, मिड पार्ट ऑफ इंडिया में, लास्ट में गोदावरी नदी के साथ, ये है अशमक। नेक्स्ट है हमारा कौशल, मल्ल, पांचाल, अवंती, अंग, चेदी, मत्स्य, गंधार, मगध, वत्स, शूरसेन और कंबोज। गंधार यहाँ पर है पाकिस्तान वाला एरिया। ओके, दोबारा मैं आपको नाम रिपीट करती हूँ। एक और मैप है जिसमें आपको आई थिंक क्लियर समझ आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये मैप, आप यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश वाला पार्ट आप देख लें चाहे, काफ़ी हेल्प मिल जाती है अगर आप मैप के थ्रू पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री जो है एक स्टोरीज हैं, और हमें अगर स्टोरी की बैकग्राउंड पता हो, अगर आपको कोई कहानी स्टार्ट कर दे सुनाना, आपको प्लेस बताए, करेक्टर्स को धीरे धीरे एक इंट्रोडक्शन होती है हर एक स्टोरी में कि ये प्लेस यहाँ पर था, ये करेक्टर हैं, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ो और आप ये देखो, उसे एक स्टोरी की तरह पहले कंसीडर करो कि आपको एक नट शेल होल स्टोरी का एक थोड़ा बेस पता हो, और बाद में आप उसके करेक्टर, प्लेसेस और रिलेटेड पर्सन्स को लर्न करो, तो वो आपको काफ़ी इजीली लर्न हो जाएगी। तो मैप के थ्रू जो है मैंने आपको पढ़ाना ज़्यादा बेटर समझा। साथ में मैं आपको अपने नोट्स भी डिस्कस करूंगी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर काशी, ये जो पिंक कलर में आप देख सकते हो। कौशल, कौशल जो उसके साथ ही है ऊपर साइड ब्लू कलर में। अंग, अंग भी राइट कॉर्नर में रेड कलर में। मगध, मगध भी आप यहाँ पर सर्च करें, मगध भी आपको मिल जाएगा काशी के नीचे। उसके बाद है वज्जी, वज्जी थोड़ा ऊपर पार्ट में है। वज्जी के साथ है मल्ल, मल्ल जो है वज्जी से नीचे है। चेदी, चेदी के बाद है वत्स, वत्स के बाद कुरु, कुरु के बाद पांचाल, ये सब साथ साथ ही है। मत्स्य, शूरसेन, अशमक, अशमक जो है वो साउथ पार्ट में है, मोस्टली जो है ये महाजनपद नॉर्थ में है। अशमक जो है गोदावरी नदी के साथ, ये सिर्फ साउथ पार्ट में है। अवंती, और अवंती के बाद है गांधार और कंबोज। गांधार का जो एरिया है ये पाकिस्तान में है, आप यहाँ पर गांधार और कंबोज को भी
देख सकते हो। तो मैप से आपको काफ़ी ईज़ी रहेगा और प्रेज़ेंटली इंडिया के मैप से भी जब आप कंपेयर करोगे तब भी आपको वो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो महाजनपद थे, वो थे षोडश महाजनपद भी उन्हें कहते हैं। षोडश मतलब 16 महाजनपद। कुछ नोट्स हैं, नोट्स से आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा, तो हम नोट्स के ऊपर जाते हैं अभी। षोडश जनपद और इनकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ से मिलती है अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ से मिलती है भगवती सूत्र से। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग जो महाजनपद थे वो भी दो प्रकार के थे। एक था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र मतलब जहां राजा राज करता था और गणतंत्र जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, नोबल या रॉयल पीपल्स का, उसे गण और संघ भी कहते थे, वो रूल करता था। तो राजतंत्र के अंडर कौन कौन से थे आप ये देख लो कि वज्जी और मल्ल को छोड़कर बाकी आप देख सकते हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कन्नौज। ये 14 जो थे वो राजतंत्र के अंडर थे और दो वज्जी और मल। वज्जी और मल जो थे वो आपके, वज्जी और मल हम यहाँ पर देखेंगे मैप में। मैप बेटर ऑप्शन है किसी भी चीज को समझने के लिए। वज्जी और मल जो थे वो आपके क्या थे, गणतंत्र थे। अब महाजनपदों के जो डिटेल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं काशी के बारे में, और काशी जो है वो है बनारस में। कहाँ पर है ये, वाराणसी में। काशी के नोट्स में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप पहले काशी को देख लें, पिंक कलर में है जो, ये काशी है। और प्रेजेंटली ये कहाँ है, इंडियन मैप को आप देखोगे बनारस में है। इंडियन मैप आप कंसीडर कर सकते हो इजीली किसी भी चीज को रिलेट करने के लिए। तो ये है काशी के बारे में। तो काशी वर्तमान वाराणसी और उसका नियर बाय एरिया, और उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरा हुआ था। उत्तर में कौन सी थी इसकी, काशी की राजधानी बनारस थी, और उत्तर में थी वरुणा नदी और दक्षिण में थी 80 नदी। ठीक है, और सोन नंदक जातक जो बुक का नाम है ये सोन नंदक जातक। इससे पता चलता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। किसके ऊपर, मगध, कौशल और अंग। आप मैप साथ में निकालना या प्रिंट आउट भी ले लेना इसका, तो आपको ये इजी रहेगा कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर जो था वो काशी का अधिकार था। और काशी और कौशल के बीच जो है दीर्घकालीन संघर्ष का जो डिटेल है वो हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथों से, काशी और कौशल के बीच में। ठीक है, यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था ब्रह्मदत्त, जिसने जो है कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। परंतु कौशल के राजा ने बाद में जो है, कौशल का राजा कौन, कंस, बाद में जो है वो काशी को जीत लिया था और अपने राज्य पर मिला लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौशल की। कौशल जो था प्रेजेंटली था अवध में, यूपी में, फैजाबाद जिले में। जो फैजाबाद का एरिया है यूपी में, वहां पर अवध के पास। और दक्षिण में सई नदी और पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक। ये आप थोड़ा सा देखें, कौशल में ऊपर आता है इसके नेपाल, नीचे साउथ में आ रही है सई नदी, राइट पोर्शन जो है आपका पूर्व गंडक, और पश्चिम भाग इसका आता है पांचाल। तो ये आपको अगर आप ऐसे एक रफ सी डायग्राम बना के लर्न करोगे तो वो आपको ठीक से याद हो जाएगा। और कौशल की राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, और रामायण काल में अगर राजधानी का इसका वर्णन हुआ है वो हुआ है साकेत, जिसे अयोध्या को साकेत भी कहते थे। ठीक है, और बुद्ध काल में कौशल राज्य के दो भाग हो गए थे। ठीक है, उत्तरी भाग की राजधानी थी इसकी साकेत, जो नॉर्थ पार्ट की इसकी राजधानी थी तो वो थी साकेत, और इसका जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी इसकी राजधानी, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अंग की। आपने मैप में देखा है अंग कहाँ पर है, बिल्कुल राइट कॉर्नर में है अंग। अंग जो था प्रेजेंटली कहाँ पर है अभी, वो भागलपुर बिहार में और मुंगेर जिले में। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं, और इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक, महाभारत और पुराणों में
चंपा का ही नाम जो है मालिनी प्राप्त होता है। महाभारत और पुराण में जो चंपा का नाम दिया गया है वो है मालिनी, ठीक है। और बुद्ध के समय में चंपा में 6 महानगरियां थी और उन महानगरियों में चंपा जो थी वो एक थी। बाकी कौन सी महानगरियां थी? वो थी कौशंबी, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत और बनारस। और इन हमें बाकी 6 की 6 महानगरियों के बारे में कहाँ से पता चलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जो कि है महात्मा बुद्ध के बुक्स का एक पार्ट है। एक बुक का नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र। वहां से हमें जो है 5 महानगरियों के बारे में पता चलता है। अंग के जो शासक थे ब्रह्मदत्त, उन्होंने मगध के राजा भट्टिया को पहले पराजित करके मगध के कुछ राज्य को बाद में जीत लिया था, पर बाद में जो है अंग को जो है वो मगध में ही मिला लिया गया। मगध और अंग जो साथ साथ थे, पहले अंग ने जो है मगध पे विजय प्राप्त की और बाद में मगध के अंडर ही अंग आ गया, मगध ने अंग को जीत लिया था। अब हम बात करेंगे मगध की। मगध जो है प्रेजेंटली कहाँ पर है? दक्षिणी बिहार में, पटना और गया का जो पार्ट है वहां पर। और अगर हम मगध में देखें तो वर्तमान अंग और मगध के बीच में कौन सी नदी बहती है? चंपा। चंपा नदी जो है अंग और मगध को पार्ट करती थी, इसके 2 पार्ट करती थी। मगध की आप प्रेजेंट उस टाइम की सिचुएशन देखो तो मगध के ऊपर थी गंगा नदी और इसके नीचे था विंध्य पर्वत। राइट पार्ट में है इसके चंपा और उसके बाद है सोन, ठीक है। और मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह और ये नगर को 5 पहाड़ी एरिया से कवर करती थी। कितने पहाड़ी एरिया से? 5 पहाड़ी एरिया से। तो प्राचीन राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे, और बाद में राजधानी कन्वर्ट हो गई थी, उसका नाम हो गया था पाटलिपुत्र। 5th है हमारा महाजनपद, ये है वज्जी। जो गणतंत्र या गण या संघ थे उनमें से एक था वज्जी। और वज्जी में जो थे कितने थे? टोटल 8 राज्यों का संघ था, मतलब 8 छोटे छोटे राज्य थे, उनको कंबाइन किया और एक गण या संघ बना लिया और उस गण और संघ का नाम था वज्जी। तो 8 कौन से थे? एक तो वज्जी खुद था, ठीक है। दूसरा था वैशाली के लिच्छवी, तीसरा मिथिला के विदेह और चौथा कुंडलग्राम के जात्रिक, ठीक है। और अन्य जो कि मे बी चांसेस हैं कि मे बी कौन से होंगे? उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव। ओके, तो वज्जी जो था एक गण और संघ था, टोटल 8 राज्यों का एक ग्रुप था। नेक्स्ट है हमारा मल्ल। मल्ल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में था। प्लेस प्रेजेंटली कहाँ पर है? ये काफी हेल्प करता है। और ये भी एक संघ और गण ही था। और इसमें कौन कौन से थे? पावा, पडरौना, कुशीनगर, कस्या, ठीक है। ये इनकी शाखाएं थी। पहले स्टार्टिंग में था ये एक राजतंत्र और बाद में जो है ये एक संघ बन गया हुआ था। कुश जातक जो बुक है, जातक कथाओं की बुक है, उनमें से एक बुक है कुश जातक। इससे पता चलता है कि जो ओकाक जो था वहां का राजा था, ठीक है। और कालांतर में, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ये राजतंत्र था और बाद में ये एक संघ बन गया था और बुद्ध के समय तक इसका एक अस्तित्व बना रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेदी या चेती। चेदी का जो प्रेजेंटली एरिया है यह आधुनिक बुंदेलखंड का पूर्वी पार्ट, ईस्ट पार्ट में है चेदी, ठीक है। और इसकी राजधानी थी सोतथीवती। सोतथीवती को महाभारत में शुक्तिमती भी कहा जाता है। शुक्तिमती और सोतथीवती कंसीडर किया जाता है कि जो महाभारत की शुक्तिमती थी, प्लेस का नाम, वही सोतथीवती थी। और महाभारत काल में यहाँ का राजा कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल, अगर आपको स्टोरी पता हो तो शिशुपाल का वध जो है वो कृष्ण ने किया था। अचेत्य जातक जो बुक है वहां पर यहाँ के एक राजा का नाम मिला है उपचर। क्या नाम है? उपचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वत्स की। वत्स जो है प्रेजेंटली कहाँ है? इलाहाबाद तथा बादा के जिले जो है प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। प्रेजेंटली इलाहाबाद और बादा के कुछ जिले, और इसकी राजधानी थी कौशंबी। और इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मतलब लोअर पार्ट और पश्चिम मतलब लेफ्ट साइड वाला एरिया 33 मील की दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इलाहाबाद कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में
33 मील की दूरी पर यमुना नदी के किनारे। और विष्णु पुराण से क्या पता चला है हमें कि हस्तिनापुर के, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ये स्टेटमेंट है ये आपको कौन से पुराण से पता चली है, तो विष्णु पुराण से हमें पता चला है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव में बह जाने के बाद कौशंबी को अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले कौन थी? हस्तिनापुर, और बाद में गंगा के प्रभाव में हस्तिनापुर बह गए तो राजधानी किसको बनाया गया? बाद की राजधानी थी कौशंबी। तो वत्स की दो राजधानियां थी, पहली हस्तिनापुर और दूसरी कौशंबी। और बुद्ध काल की बात करें तो बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था। किसका? पौरव वंश। और इसके रूलर का नाम था उदयन। और पुराणों, अकॉर्डिंग टू पुराण, जो पौरव वंश का शासक उदयन था उसके जो पिता थे परंतप, उन्होंने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। वत्स ने किसको जीता था? अंग की राजधानी चंपा को। ठीक है, और ये वत्स के बारे में डिटेल है आपकी। एक और बात है कि अभी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो है उसके इतिहास डिपार्टमेंट ने जो है वहाँ उत्खनन किया है, और वहां पर उन्हें क्या मिला है कि श्रेष्ठी घोषित राजा जो है, श्रेष्ठी घोषित, उसके द्वारा निर्मित विहार उन्हें मिला है। और उदयन ने जो राजप्रसाद बनाया था उसके भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो वत्स के ऊपर जो इलाहाबाद अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सर्च की थी तो उन्हें वहां से क्या मिला है? राजप्रसाद उदयन का बनाया हुआ, और विहार जो कि श्रेष्ठ ने निर्मित करवाए थे। अब आता है हमारा कुरु। कुरु की हम बात करेंगे। प्रेजेंटली एरिया है कुरु का मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। कौन सा एरिया प्रेजेंट में? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ। ठीक, और महाभारत कालीन हस्तिनापुर जो था वो भी इसी पार्ट में आता था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर भी इसी राज्य में स्थित था। जातक कथाओं के अनुसार इसका एरिया जो था इस नगर का वो था 2000 मील के लगभग। और बुद्ध के समय में यहाँ पर राजा था कौरव्य। कौन था राजा? बुद्ध के समय में। किसके समय में कौन राजा था? तो वो क्वेश्चन आते हैं। तो बुद्ध के समय में राजा था कौरव्य, और स्टार्टिंग में क्या था? ये एक राजतंत्र, और बाद में बन गया ये गणतंत्र। और कुरु के लोग अपनी बुद्धि और बल दोनों के लिए ही फेमस थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचाल की। पांचाल का प्रेजेंटली एरिया कौन सा है? रुहेलखंड का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ये तीन ये पांचाल में आते थे। और ये प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग फेज में जो है ये दो भागों में था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र जो कि बरेली में है, और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य फारुखाबाद में जो है। ठीक है, और कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज की हम बात करें, इसका एक प्रसिद्ध नगर था जो कि पांचाल में था। कन्याकुब्ज कहाँ था? पांचाल में। ठीक है, और छठी शताब्दी में था। कुरु और पांचाल का एक संघ बन गया हुआ था छठी शताब्दी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मत्स्य। मच्छ, ये है मत्स्य हमारा राजस्थान में। मत्स्य कहाँ पर है? राजस्थान में। किधर? जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो एरिया आता है। इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर जो थी, यहाँ के एक राजा थे विराट, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। और बुद्ध काल में राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। बुद्ध काल में ये नहीं थे, जो जनपद थे ये नहीं था कि एकदम से ही अराइज हुए थे और एकदम से ही गायब हो गया। मतलब कुछ सिटीज पहले बनी, कुछ बाद में बनी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अगर आप इंडिया के भी सिटीज की बात लेते हो, जैसे कि सबसे पहले जो हमारा ज्यादा फेमस एरिया हुआ था ब्रिटिशर टाइम में, अगर हम उस एरिया की बात कर रहे हैं तो हमारा बंगाल वाला एरिया हुआ था, कलकत्ता हुआ था। मेन फोकस पॉइंट वही होते थे, बाकी सिटीज इतनी जल्दी अराइज नहीं हुई थी। फिर बॉम्बे हुआ। ठीक है, तो वही उस 6th सेंचुरी में भी था कि कुछ जो है महाजनपद पहले अराइज हुआ और कुछ जो है वो बाद में बने थे। तो मत्स्य के बाद हम बात करते हैं शूरसेन की। शूरसेन जो है प्रेजेंटली ब्रजमंडल क्षेत्र में था ये महाजनपद, और इसकी राजधानी थी मथुरा। और महाभारत के, अच्छा ठीक है, जो यूनान के लोग थे ना वो शूरसेनोई कहते थे इस राज्य को, और इसकी राजधानी को कहते थे मैथोरा। यूनान के लोग भी इस एरिया से फैमिलियर थे। इंडिया
के बारे में, उस टाइम के प्रेजेंट महाजनपदों के बारे में यूनान के लोगों को भी पता था। और महाभारत और पुराणों में जो डिटेल्स दी हुई हैं वहाँ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर यादव वंश का शासन था, और यादव वंश के रूलर कौन थे? कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल से हमें क्या पता चलता है? कि बुद्ध काल से पता चलता है कि यहाँ अवंती पुत्र था राजा। अवंती पुत्र क्यों था राजा का नाम? कि जो अवंती नरेश थे उनकी जो पुत्री से, अवंती नरेश प्रद्योदत्त, उनकी कन्या से जो था बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया अवंती पुत्र। और ये डिटेल हमें किससे मिली है? मध्यम निकाय से। ओके, ये आप यहाँ पर देख लो कि मध्यम निकाय से डिटेल मिली है कि अवंती पुत्र का जन्म हुआ था अवंती नरेश प्रद्योदत्त की पुत्री से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अश्मक। अश्मक या अस्सक या अश्वक, ये एक गणतंत्र है जो कि साउथ पार्ट में है गोदावरी नदी के साथ, और ये है आंध्र प्रदेश में। साउथ पार्ट में कौन सा आएगा? अश्मक। और इसकी राजधानी थी पोटिल अथवा पोटिन, दक्षिण भारत में है ये। बाकी थे मेनली उत्तर में या पाकिस्तान वाले एरिया में है, बट ये पार्ट जो है वो दक्षिण में है। और अश्मक राजतंत्र, गणतंत्र नहीं है ये है राजतंत्र। और राजतंत्र की स्थापना की थी इक्ष्वाकु शासकों ने की थी। कौन सी बुक से हमें इसके बारे में पता चलता है? हमें चुल्लकलिंग जातक से पता चलता है कि जो अस्सक के राजा अरुण थे, चुल्लकलिंग जातक, बुक्स का नाम भी याद रखना कि कौन सी बुक से हमें किसके बारे में पता चलता है। ये डिटेल दी है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, नहीं तो ये वीडियोस आपकी काफी हेल्प करने वाली है। तो चुल्लकलिंग जातक से हमें पता चलता है कि अस्सक के राजा जो थे अस्सक, उसने अरुण ने कलिंग के राजा को जीता था। अस्सक के राजा अरुण ने जो था वो कलिंग को जीत लिया था। और बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंतर्गत समाहित कर दिया। और महात्मा बुद्ध के पूर्व अश्मक अवंती जो थे लड़ते रहते थे, ठीक है। और बुद्ध काल में क्या था? अवंती ने इस एरिया को जीत लिया था। तो अब हम अवंती के बारे में भी पढ़ेंगे। अवंती प्रेजेंटली कहाँ पर है? पश्चिमी और मध्य मालवा, मालवा का जो पश्चिमी और मध्य पार्ट है वहां पर है अवंती। और इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। और वेत्रवती, वेत्रवती नदी जो थी इसे दो पार्ट में पार्टीशन था इसका वेत्रवती नदी से। नेक्स्ट स्लाइड में देखती हूँ कहाँ पर है। ये स्लाइड्स कुछ सीक्वेंस वाइज नहीं है तो ये आगे पीछे हो गई है। हाँ, अब ये रही हमारी। और पाली धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी ही थी और राजा थे यहाँ के प्रद्योदत्त, ठीक है, प्रदोत थे यहाँ के राजा। और उज्जैनी की पहचान जो है मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन से की जाती है। मेन है यहाँ पर लोहे की खाने भी मिली है, लोहे की खाने मिली है। इट मीन्स कि अस्त्र शस्त्र भी निर्मित करते थे। और इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के कारण जो था ये नगर जो था काफी सबल हो गया हुआ था और बौद्ध ग्रंथ का भी केंद्र था अवंती में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधार। गांधार जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी का जो एरिया है वो है गांधार। और गांधार के मगध के साथ भी अच्छे संबंध थे। गांधार और मगध के संबंध थे। ये महाजनपद आपस में लड़ते भी थे और आपस में इनके संबंध भी अच्छे थे। रामायण से हमें क्या पता चलता है कि इस नगर की जो स्थापना थी वो भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। और जनपद का दूसरा मुख्य जो नगर था वो पुष्कलावती था, ठीक। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुक्कासती अथवा पुष्कल सारित जो नामक राज्य था वो यहाँ पर राज्य कर रहा था, ठीक। और मगध राज बिंबिसार के दरबार में गांधार ने, उस टाइम जब गांधार ने कब भेजा था मगध के दरबार में, कौन था जब मगध में राजा? बिंबिसार, तो अपना दूत मंडल भेजा था। और इसलिए गांधार और मगध के राज्यों के बीच में मित्रता थी, ठीक है। पुक्सती ने अवंती के ऊपर आक्रमण कर वहां के राजा प्रद्योदत्त को पराजित किया था। ये आप देख सकते हो। लास्ट है हमारा 16 कंबोज, जो कि प्रेजेंटली दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान में। राजधानी है इसकी राजपुर हाटक। और ये था एक राजतंत्र और बाद में बना है ये संघ।
और कौटिल्य की वाति शास्त्रों परिजीवी संघ में उन्होंने लिखा है कि कौटिल्य ने कंबोजों को, कंबोज एरिया को क्या कहा है, वार्ता शास्त्रों जीवी संघ, मतलब जो कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शास्त्रों द्वारा अपनी जीविका मतलब अर्निंग को चलाते हैं। कंबोज फेमस था अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। तो ये थे सारे संघ, महाजनपद जो थे, और इसमें 2 गणतंत्र थे, गणिया संघ जिन्हें कहते हैं वज्जी और मिल्ला। इस डायग्राम को आप कंसीडर करें, पढ़ते हुए जरूर, ये आपकी काफी हेल्प करेगी। देखो हर पर्सन जो है अपना एरिया बढ़ाता रहता है, ये एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है। स्टिल डेट भी अगर आप प्रेजेंटली आप हर एक बात को रिलेट करो अपने प्रेजेंट से, हिस्ट्री पढ़ते हुए आपको इजी रहेगी। प्रेजेंटली भी हर पर्सन अपना एरिया बढ़ाना चाहता है, लैंड का एरिया चाहे प्रॉपर्टी का आप एरिया कंसीडर कर लो। तो उस टाइम भी हर राज्य अपना विस्तार करना चाहता था और सोचता था कि दूसरा राज्य जो है वो खत्म ही हो जाए या मुझ में ही मिल जाए। तो इसीलिए जो है ये आपस में लड़ते रहते थे। ये इस विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है, जो ये एक दूसरे के ऊपर शत्रुता की भावना रखते थे और लड़ते थे। ठीक है, तो 4 शक्तिशाली उनमें से राज्य कौन से थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। तो ये थे 4 शक्तिशाली राज्य। और गणतंत्र कौन से थे, वज्जी और मल्ल, और इनके भी अपने अपने छोटे छोटे सब राज्य थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे एंड तक जरूर देखें, आपके कंसेप्ट जो है वो तभी क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो बुद्ध के टाइम पीरियड में इंडिया में जो गणराज्य थे वो कौन कौन से थे, मतलब शाक्य जो थे वो कहाँ से थे, मौर्य कहाँ से आया, मल्ल कहाँ से आया और लिच्छवी, इन सब के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।